जलौकान्ददमृतघटं चारुदोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छातिरुद्यां शुकपरिविलसन् मौलिमम्भोजनेत्रं कालाम्भोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसच्चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिं तन् प्रौढदावाग्निलीलम् ब्रह्मणो हि समारब्धाम् आत्रेयाद्येषु पूरिताम् अस्मदाचार्यपर्यन्ताम् वन्दे गुरुपरम्पराम् आयुर्वेदरतं वन्दे माधवाख्यं महागुरुम् आयुर्वेदामृतं सर्वं शिष्येभ्यो यः प्रदत्तवान् द्रष्टाज्ञानी दृष्टकर्मा कृतकर्मा तथैव च अध्यापकोऽभिषक्श्रेष्ठो महान् संशोधकस्तथा गुणैरेतैः समुदितैः यत्कार्यं प्रतनोति सः समृद्ध्यर्थं हि कार्यस्य वयं नु प्रयतामहे। नमो देव्यै महादेव्यै शिवायै सततं नमः। नमः प्रकृतिभद्रायै नियताः प्रणताः स्मृताम्। तो कल महाभूताग्नि के बारे में बात हुई थी कि 5 महाभूतों की अग्नि है और वो इसके बाद में या बीच बीच में अपने अपने अंशों का पचन करते रहते हैं। पचनम अन्नस्य द्रवीकृतस्य कालतः शीघ्रं मुक्तामाशय बंधने सति जलं कोष्णम। ये अष्टांग संग्रह में आया है वास्तव में। आमविष्टब्दयोः कोष्णम निष्पिपासोऽप्यपः पिबेत् यावत्य क्लेदयत्यग्निम् अतिक्लेदोऽग्निनाशनः, इस प्रकार का। तो आमाजीर्ण और विष्टब्धाजीर्ण में कोष्ण जल पान करना चाहिए। पच्यते क्षिप्रम आहारः, इस प्रकार उसमें बताया गया है। मुक्तामाशय बंधन, तो आमाशय के बंधन मुक्त हो जाने पर आहार का पचन शीघ्र गति से होता है। लेकिन जो पानी पीना है वो यथा योग्य ही पीना है। ज्यादा पानी पिएंगे तो अग्नि मंद हो जाएगा और पचन भली भांति नहीं होगा, इस प्रकार के। पचनम अन्नस्य पक्वाशयोन्मुखस्य अंतरग्ने अधिष्ठानतया तेजः पित्तस्य। तो पक्वाशय में प्रवेश करने वाला जो अन्न है उसका पचन करने वाला पित्त का तेज इस प्रकार का है। अन्न पचन से अन्न से भुक्त से कालतः शीघ्रम सुधादि गुटिका ग्रहणी रोगे चिकित्सा। तो ये सुधादि गुटिका दवा है, तो ग्रहणी में वर्णित है। शायद बनाई भी नहीं है, किसी ने इस्तेमाल भी नहीं की है। पचन से अन्न से विदग्ध से कालतः शीघ्रम, मदद कसं काय होतंय? गेलं का कनेक्शन? तिकडे चालू आहे खरं तर कनेक्शन. माझं बोलणं ऐकू येत आहे? हॅलो. हो सर, येत आहे. हा ठीक, हा ठीक आहे, चालेल. मध्येच माझं कनेक्शन गेलं होतं असं वाटतं. पचनस्य अन्नस्य विदग्धस्य कालतः शीघ्रं परिपाकमिति जलम शीतम पानात आजीर्णे विदग्धाजीर्णे ची। तो आम और विष्टब्धाजीर्ण के लिए गर्म पानी पीना है और विदग्धाजीर्ण है तो शीतल जल लेना है। तो बहुत सारे मरीजों में ये दिखाई देता है कि रात को उठते जलन बहुत होती है, मतलब पित्त की शिकायत रहती है। तो उसमें शीत जल पान करेंगे तो पचन होने में सहायता होती है। और
पचनस्य अन्यस्य सम्यक् उपयुक्तस्य अपि कालतः चिरात् अग्निमन्दः। जो योग्य मात्रा में लिया हुआ आहार है उसका भी चिरकाल से पचन होता है, तो उसका कारण अग्नि मंद होना है। भावी साठे का एमएससी का जो प्रबंध था, द प्रोबेबल मेथड ऑफ डिटरमिनिंग अग्निमांद्य बाय द प्रोसेस ऑफ वेइंग, ऐसा उनका टाइटल था। और उनको ये सुझाव मिला वो सुवर्णग्रासी पारद के बारे में विचार करते हुए ये सोच में आया। सुवर्णग्रासी जब पारद हो जाता है, बुभुक्षित पारद होता है, तो सुवर्ण का ग्रास लेने पर सुवर्ण का वस्तुमान नष्ट हो जाता है। ऐसा यानी कि 10 ग्राम अगर पारद है, 1 ग्राम सोना है, तो दोनों मिलकर 11 ग्राम होना चाहिए, वो 11 ग्राम नहीं होते, कम होते हैं। तो ये वस्तुमान कहाँ जाता है, इसलिए उनका विचार चक्र शुरू हुआ। तो ये सुवर्णग्रासी पारद वगैरह ये सब महंगी चीजें हैं, तो लोगों में क्या होता है ये देखने की उन्होंने चेष्टा की। नांदेड़ में तो उस समय वे थे और वहाँ वर्ल्ड वाइड से क्वार्टर्स बिल्कुल सामने थे उनके निवास के, और दिखाई देता था कि वो बहुत हट्टे कट्टे और भूख अच्छी लगने वाले लोग थे। तो जैसे ही आहार मिल जाता वो टूट पड़ते। तो उन्होंने एक ग्राम एक्यूरेसी का बैलेंस मंगवाया इस प्रयोग के लिए, और भोजन के पहले उनका वजन किया हर व्यक्ति का, वर्ल्ड वाइज का, और जो कुछ भी लेना है वो एक ही बार अपने थाली में लेना है। पानी भी उसी में, उसका भी वजन कर लेना है, उसका जो प्याला हो या और कुछ हो। और फिर खाना खत्म होने के बाद सभी का रेस्ट जो बर्तन है उन सभी का फिर से वजन करना। तो अन्न और द्रव मिलके कितना गया ये इसका मापन हो जाता है। समझो कि 60 किलो उस आदमी का वजन है और 1 किलो का खाना उसने खा लिया है तो उसका वजन 61 होना चाहिए। ये लगातार वजन करते रहे आधे घंटे बाद, 1 घंटे के बाद तो महसूस होता है कि 3 घंटों में वजन फिर से 60 हो जाता है, अपने नॉर्मल स्थिति में आ जाता है। तो ये हट्टे कट्टे थे, अग्नि अच्छा था तो फिर ये मरीजों में भी ये किया, और अनुभव ये रहा कि जिनका अग्निमांद्य कह सके मरीजों में 5-6 घंटे तक, 8 घंटे तक भी वजन कम नहीं हुआ है, और जितनी मात्रा में कम होना चाहिए उतना कम नहीं हुआ। तो 3 घंटों में कम हो जाना, इसका मतलब ये है कि आहार का रूपांतर, द्रव्य का रूपांतर शक्ति में हो जाना, और शक्ति को वजन नहीं है। और जिनमें ये पचन शक्ति अच्छी नहीं है जिनमें परिणमन होता नहीं है, उनमें ये वजन कम नहीं होता। तो उनका थीसिस का टाइटल था कि प्रोबेबल मेथड ऑफ डिटरमिनिंग अग्निमांद्य बाय द प्रोसेस ऑफ वेइंग। लेकिन ये सिर्फ अग्निमांद्य से ही नहीं होता, आहार परिणाम करने वाले 6 भाव है, किसी भी कारण से अगर पचन नहीं हुआ है 6 भावों में से, तो भी यही दिखाई देगा। तो दिस इज प्रोबेबल मेथड ऑफ डिटरमिनिंग पचन और परिणमन, whether it is slow or whether it is proper etc. by the process of weighing, इस प्रकार का हो सकता है। तो यहाँ डायटेटिक्स में मैंने चिन्मय कुलकर्णी को श्री प्रसाद को पहले दिया था उसने लाजमंड का इस्तेमाल किया था, और 300 ml लाजमंड सुबह खाली पेट पिलाते थे और वजन करते थे, लेकिन वो बैलेंस 100 ग्राम एक्यूरेसी वाला था, 1 ग्राम वाला नहीं था।
तो राजमंड भी 3 घंटे में पच जाता है। अब 300 ml का है तो वो ज्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। इसमें दिक्कत इतना ही है कि अदर क्राइटेरियाज भी देखे गए हैं। उद्गारो सिद्धिरुत्साहो वेगोत्सर्गो यथोचितः लघुताहार से लक्षण। लेकिन वेगोत्सर्गो यथोचितः अगर वेगोत्सर्ग हो जाता है मूत्र का भी तो भी वजन कम हो जाता है। क्योंकि वो लिक्विड ही ले रहे हैं। तो उसने फिर रोकने के लिए कहा 2-3 घंटे तक जाना नहीं है, पेशाब भी जाना नहीं है इस प्रकार। लेकिन फिर भी इसमें वेगावरोध वगैरह होता है तो करना है नहीं करना है अलग चीज होगी। तो उसके बाद में उसके भाई ने चिन्मय कुलकर्णी ने जो प्रयोग किया उसमें खिचड़ी, तक्र और पानी, ये 3 ही चीजें लेने की ऐसा कहा गया था। और फिर 3 बार जलहृति की। तो आमाशय की कैपेसिटी कितनी है वो मिलीलीटर्स में मापी गई। ऑन एन एवरेज 1200 मिलीलीटर आमाशय की कैपेसिटी है ऐसा दिखाई दिया। तो वाग्भट के हिसाब से अन्य कुक्षेर द्वावंश उपानेन एकम प्रपुरे, तो 600 घन भाग और 300 द्रव भाग इस प्रकार का होना चाहिए। ज्यादा से ज्यादा क्वांटिटी 900 होनी चाहिए। या चरक के हिसाब से त्रिविध कुक्षीय बताया गया। तो 400, 400, 800 ही हो गया, 400 घन और 400 द्रव। लेकिन 900 से ज्यादा तो नहीं होना चाहिए दोनों के हिसाब से। यहाँ पे देखा गया कि एवरेज हर व्यक्ति ने 1125 यानी कि 225 ग्राम ज्यादा लिया। सभी वॉलंटियर्स थे, सभी स्वस्थ थे। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम ज्यादा ही खाते हैं अपने हिसाब से। और पचन 3 घंटों में नहीं होता था। ये सब लक्षण उद्गार उत्साह और वजन कम हो जाना ये 5 घंटे तक लगते थे, जब खिचड़ी, तक्र और जल इसका सेवन हुआ था। तो मेरे ख्याल में अभी ऐसा है कि इसमें वेरिएबल्स बहुत है। वेरिएबल्स को अगर हम रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं तो अग्नि का मापन होना जरूरी है। क्योंकि अग्नि हमारी प्रधान एंटिटी है जिसके ऊपर सभी का चिकित्सा निर्भर है। तो ऐसा समझते हैं कि अतिमंदाग्नि जो है वो लाजमंड को 100 ml लाजमंड को पचाने में कितना समय लेता है, वो सबसे मंदा कम शक्ति वाला अग्नि अतिमंदाग्नि उसको अगर कहेंगे। और पूरा भोजन गुरु इस प्रकार का अधिक मात्रा में वो पचन करने की क्षमता वाला अत्यग्नि इस प्रकार का होगा। तो इसमें शायद हम स्केल बना सकते हैं। ये 1 हो गया लाजमंड को पचाने वाला। और फिर दाल, रोटी, सब्जी, चावल ये जो प्राकृतिक आहार है वो शायद बीच में कहीं होगा। और अत्यंत गुरु भोजन और मात्रा भी अधिक, ये शायद सबसे बड़ा इस प्रकार का हो जाएगा अग्नि के हिसाब से। तो शायद 1 से 20-30 ऐसा कुछ उसका मार्किंग कर लेते हैं। 30 हाईएस्ट हो गया, 1 मिनिमम हो गया। और नॉर्मल अग्नि से मानो 10-11 ऐसा कुछ हो गया जो या 18-20 ऐसा कुछ हो गया। तो इसमें लाजमंड से कितनी बार हो सकता है ये देख सकेंगे तो बेहतर रहेगा। तो अगर 3 घंटों का रखना है तो 3 घंटों में भूख नहीं लगनी चाहिए। इसके लिए लाजमंड कितना देना चाहिए ऐसा सोच सकते हैं। तो टाइम फ्रेम निश्चित हो जाएगी और उसके आधार पर कोई व्यक्ति 100 ml ले सकता है, कोई 500 ml ले सकता है, कोई 1 लीटर ले सकता है। ऐसा कुछ होगा उसके बारे में। या फिर जो नॉर्मल डाइट है
स्वस्थ व्यक्ति के हिसाब से जितना वो हर रोज खाता है उस प्रकार का, उसमें ये खिचड़ी तक्र जल ऐसे कुछ रिस्ट्रिक्ट करे और उसको ये बताए कि नहीं, तुम्हारे जलधोती करके आमाशय की कैपेसिटी इतनी ही है, तुम्हें इतना ही खाना है, और कितने देर में वो पचन होता है वो देखेंगे इस प्रकार से। तो इसमें काफी दिक्कतें हैं रिसर्च मॉडल बनाने में क्योंकि अग्नि कैसा है ये एक चीज हुई, जो पदार्थ हम दे रहे हैं उसकी गुरुता लघुता क्या है ये दूसरी चीज होगी, उसकी मात्रा क्या है ये तीसरी चीज होगी, और जो बाकी भाव है सौमनस्य वगैरह वो कैसे रहेंगे वो एक अलग हो जाएगा। लेकिन कितनी समय में होता है ये एक निर्धारित करना 3 घंटों का समय इस प्रकार का है, या फिर एक द्रव्य निश्चित करके मात्रा आमाशय के मापन से निश्चित करके देखना पड़ेगा। और ऐसा अगर होता है कि 1200 का है, 900 लेना है या 800 लेना है और वो 3 घंटों के अंदर ही पचन हो जाता है तो शायद उसकी गुरुता या कम है अन्न की, या अग्नि अच्छा है इस प्रकार की। तो ये देखकर फिर मैनेज करना पड़ेगा इस प्रकार का। तो कालतः चिरात ऐसा कभी कभी होता है कि कल रात को खाना खाया, आज सुबह उल्टी हो गई, चर्बी हो गई, और वही खाना जैसे के तैसे बाहर निकला। तो इसका मतलब ये रहा कि ये 8-9 घंटे ऐसे ही पड़ा रहा आमाशय में, उसमें कुछ भी संस्कार नहीं हो सका, तो ये अतिमंदाग्नि कैटेगरी में जाएगा या फिर आहार परिणामकर भावों में कुछ गड़बड़ है तो इसलिए खाना हजम नहीं हुआ। तो अतिमंदाग्नि से लेकर देखने की कोशिश करेंगे तो शायद ये बेहतर। अगर लाजमंड ये सबसे लघु है पचन होने में, तो मंदाग्नि वालों के लिए वो क्राइटेरिया रहेगा तो अच्छा रहेगा मापने के लिए। और तीक्ष्णाग्नि है तो अत्यंत गुरु भोजन जैसे गुलाब जामुन हो या पूरनपोली हो या और कुछ हो इस प्रकार का, और उसकी भी मात्रा कितनी जा रही है वो भी देखना पड़ेगा तो शायद कुछ पता चले। अग्निमंद का दूसरा कुत्वा से शोषा टोपांतर पूजनाद मान गौरवम, ये भी लक्षण उसके साथ में बताए गए हैं। तो लक्षणों के आधार पर भी पचन हो रहा है नहीं हो रहा है ये सुनिश्चित करना आवश्यक रहेगा। तो उद्गार शुद्धिरुत्साह वेदोत्सर्गचितः, ये जीर्णाहार के लक्षण बतलाए गए हैं, वो निर्माण होते हैं या नहीं होते हैं, वजन का एक ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया रह सकता है उसके आधार पर हम सोच सकते हैं। और पदार्थ है जो वो रिस्ट्रिक्ट करेंगे तो उसके आधार पर भी सोच सकेंगे, उसमें एक स्टैंडर्डाइज मेनू बनाए और वो कितने समय में हजम होता है वो देखेंगे तो बेहतर रहेगा। और फिर एक ऐसा भी है कि जलधौती से आमाशय की कैपेसिटी पता लगती है नहीं लगती है, इसके बारे में थोड़ा संदेह है। वमन में ऐसा अनुभव प्रतीत होता है कि शुरू में 3-4 ग्लास ही जाते हैं लेकिन जैसे कफ निकलता है इलास्टिसिटी बढ़ती है तो बाद में 5-6 ग्लास 7-8 ग्लास भी आदमी पी सकता है। तो ये भी बताना जरा मुश्किल है कि उसका एग्जैक्ट अंदाजा आएगा कि आमाशय की कैपेसिटी कितनी है, और इलास्टिसिटी उसमें है तो वो भी एक सोचने की बात है। लेकिन फिर भी अनति गौरव उदरस्य वगैरह जो चरकाचार्य ने लक्षण बतलाए है मात्रावद आहार का लक्षण इस प्रकार का, तो वो देखेंगे शायद तो कुछ पता चलेगा मात्रा के बारे में। और
द्रव्यों के गुरुत्वा लघुता के ऊपर भी वो निर्भर है, तो उसमें कुछ स्टैंडर्डाइज लेना चाहिए। वास्तव में कृषरा गुरुवी है ज्यादा, खिचड़ी जो है लेकिन फिर भी कितनी दाल, कितनी रोटी, कितना चावल वगैरह ये सब देखना पड़ेगा फिर खिचड़ी वैसे क्या है कि एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला बना सकते हैं इतनी दाल, इतने चावल, और इस प्रकार से करना है। तो शायद स्टैंडर्डाइजेशन के हिसाब से खिचड़ी सिंपल है नहीं तो ये ज्यादा तकलीफ वाली बात होगी। फिर भी ये सब करना ठीक रहेगा और हमको खुद को शायद मरीजों के ऊपर करने से पहले अपने आप को महसूस करना ठीक रहेगा। जो भी छात्र है, वैद्य है या उनके परिवार वाले सदस्य है, एक शनिवार को शाम को ऐसा ही करने का कि ये खिचड़ी और हमारे आमाशय कैपेसिटी से लेकर सबको कितनी लेनी है, क्या लेनी है ये सूझबूझ कर तय करना, और फिर लक्षण भली भांति देखना, तो शायद अपने अपने अग्नि का कुछ पता चले। और इस पे स्केल कैसा पैदा करे, ये एक अलग चीज है। लेकिन इससे कर सकेंगे और फिर मरीजों में ये कर सकते हैं कि एक ही खाना खाने के लिए दे देंगे, तो शायद इससे पता चल जाएगा कि उनका अग्नि कैसा है, इस प्रकार का तो ये एक और अलग चीज हो गई। और वैसे भी अग्नि विषम जो है वो भी मंदा और तीक्ष्ण दोनों के प्रॉपर्टीज दिखाता है। तो उसमें भी ये कृत्वा से शोषा टोपांतर पूजनाद मान गौरव ये करके करता है। पचनम अभ्यंगादीनाम अभ्यंग प्रतिषेक अवगाह लेपनादीना क्रियाधनवर्ण पक्का प्रीतम भाजपम बारे में शायद कल बात करेंगे, आज इस समय व्यर्थ है। लेकिन किसी को अगर पूछना है, ऐकू येत नाहीये सर, येत आहे आता परत? दोषांचं पचन पूर्ण झालं, तर लक्षणांवरती जास्त अवलंबून राहील खरं तर। हेलो, ऐकू येत आहे आता? सुनाई दे रहा है? साउंड क्लियर हियर, ओके। सो अभी किसी को कुछ बोलना है इसके बारे में या सवाल पूछना है? ऐसा करता है, कल 6:15 वैसे मिलना ही है अष्टांग ये हेतुकोश के लिए, तो उसी समय गणेश का भी बाद में रखते हैं 7 बजे से लेकर 6:15 ये रहेगा लेक्चर, फिर 7 बजे गणेश का रखते हैं। 8:30 तक देखते हैं कितना कम होता है पूरा। अगर नहीं होता है तो शाम कितने बजे करेंगे शायद सोचेंगे उसके बारे में। तो कल दोनों मिलकर सकाळी का सकाळी 7 वाजता का? सकाळला काय आता संध्याकाळपर्यंत 24 संपायला पाहिजे, मग संपायला काय झालं? कशाची बाकीच्या ते आज व्हायला पाहिजे। ते संध्याकाळी त्याला किती वेळ कधी मिळणार आहे विलोबला, असा एक